नमस्कार साथियों। आज जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं कर्मयोग अर्थात निष्काम कर्म। तो जो हम गीता की अवधारणा देखेंगे तो गीता की अवधारणा में जो हमें निष्काम कर्म की अवधारणा है इसी को हम कर्मयोग कहते हैं। चलिए इसके अंतर्गत हमने परिभाषा पहले देखी थी उसी को देखते हैं हम। तो परिभाषा इसकी है परिणाम या फल से अनासक्ति के साथ कर्तव्य, फल या परिणाम के अनासक्ति के साथ कर्तव्य को कर्तव्यों को कर्म तत्व समझकर निभाना कर्मयोग कहलाता है। यानी यहां पर हम कर्तव्य को सिर्फ तत्व के रूप में समझें, ना कि हम परिणाम या फल से आसक्ति करें। अगर हम परिणाम या फल से आसक्ति के बिना कर्म को कर्म समझकर, कर्म तत्व समझकर कर्तव्य को करते हैं तो यहां पर हमारे क्या कहलाता है, ये हमारे लिए कर्मयोग कहलाएगा। तो अब अगर हम गीता के अनुसार देखें, भगवत गीता के अनुसार कर्मयोग काम और अर्थ से आसक्तिहीन कर्मयोग काम और अर्थ से आसक्तिहीन कर्तव्य होता है। अब यहां पर दो चीजों की हमारे पास कर्मयोग में हीनता बताई। आसक्ति के लिए काम और दूसरा अर्थ। काम के लिए भी हमारे पास आसक्ति की हीनता होनी चाहिए और अर्थ के लिए भी हमारे पास आसक्ति की हीनता होनी चाहिए। ये दोनों हमारे पास मुख्य पुरुषार्थ हैं। मुख्य पुरुषार्थ है काम यानी इच्छाओं और अर्थ यानी हम जो उससे अर्जित करते हैं, जो इच्छाओं से हमारे पास अर्जित होता है। अब यहां से फिर हमारे पास क्या निकलता है, यहां से निकलता है कि अगर हम देखें तो सृजन की जननी इच्छा रहती है और सृजन के लिए आवश्यकता अर्थ की रहती है। यानी मुझे हमेशा कुछ सामग्री चाहिए होगी और कुछ प्रयोजन चाहिए होगा। तो प्रयोजन मेरी इच्छा हो गई, मेरा जो प्रयोजन है कि मुझे ये काम करना है, तभी मेरी इच्छा हुई, तभी मैं उस काम को करूंगा, तो अर्थ हो गई। तो यहां पर एक ये आशय क्या नहीं निकल जाता कि हम निरर्थक हो जाएंगे। तो यहां अर्थहीनता या कामहीनता का मतलब निरर्थक होना नहीं है। तो काम और अर्थ हीनता से तात्पर्य निरर्थक कार्यों को करना नहीं है। निरर्थक कार्यों को करना नहीं है, अपितु यह इनसे जुड़े फलों और परिणामों से मोह या इच्छा नहीं करने के अर्थ में है। यानी यहां जब हम काम और अर्थ के से हम हीनता की बात करते हैं तो काम और अर्धहीनता से तात्पर्य निरर्थक कार्यों से नहीं। ये हम जब हीनता आसक्तिहीनता कहते हैं तो ये आसक्तिहीनता इनके फल और इनसे जुड़े परिणामों के प्रति मोह या उनके प्रति इच्छा होने से है।
यानी हम यहां कर्म की इच्छा न करके क्या कर रहे हैं, कर्म से जुड़े फल की इच्छा कर रहे हैं। यहां पे इसको इस तरह से सोचिए कि अगर आप सिविल सेवा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप सिविल सेवक बनकर क्या पद और प्रतिष्ठा लेंगे, इसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, या फिर यहां पर आप सिविल सेवा की तैयारी के लिए मेहनत कर रहे हैं। इसके अंतर को यह स्पष्ट करता है। यानी अगर ये हम सीधे कहते हैं, यू शुड एंजॉय योर जर्नी नॉट द डेस्टिनेशन। हम जब मंजिल पे पहुंचेंगे, मंजिल एंजॉय नहीं की जाती, जर्नी जो होती है, रास्ता जो होता है उस मंजिल तक पहुंचने का, वो एंजॉय किया जाता है। तो यहां पर जो रास्ता चलने का है वो हमारे पास कर्म है, और जो उसको एंजॉय कर पाता है वो कर्मयोगी है। जो मंजिल की सोचता रहता है हमेशा, वो कर्मयोगी नहीं है, वो तो फल और परिणाम की चिंता कर रहा है। तो यहां पर हमें देखने को मिलेगा अर्थ का अर्जन और उत्पादन की इच्छा, जिसे हम काम कहते हैं, दोनों ही आवश्यक हैं। अर्थ का अर्जन और उत्पादन की इच्छा यानी काम दोनों ही आवश्यक हैं, किंतु अर्थ और काम की भौतिकता से लगाव या आसक्ति, अटैचमेंट। तो यहां पर हम मटेरियलिज्म की बात कर रहे हैं, भौतिकता यानी मटेरियलिज्म की बात कर रहे हैं। तो भौतिकता यानी मटेरियलिज्म से लगाव या आसक्ति, अटैचमेंट, नहीं होनी चाहिए। ये अटैचमेंट हमारे पास बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि हम इससे अटैचमेंट करें। तो कर्मयोग व्यक्ति को किस तरफ ले जाएगा? कर्मयोग व्यक्ति को इच्छाओं, राग, द्वेष, आसक्ति से मुक्त करेगा। कर्मयोग व्यक्ति को इच्छाओं, राग, द्वेष तथा आसक्ति से मुक्त होने पर प्राप्त होगा। आसक्ति से मुक्त होने पर प्राप्त होगा। अब क्योंकि हम इच्छाओं, राग, द्वेष तथा आसक्ति से मुक्त होने की बात करते हैं, अतः कर्मयोग निष्काम कर्म होता है। कर्मयोग निष्काम कर्म होता है। तो हमें ये क्या देखने को मिलेगा? जो निष्काम कर्म है, जो कि इच्छा, राग, द्वेष, आसक्ति इनसे मुक्त कर्म है, वही हमें क्या देखने को मिलेगा? वही हमें निष्काम कर्म कहलाता है, उसी को हम निष्काम कर्म कहते हैं। तो ये जो हमारे पास कर्म है, ये क्या करेगा? ये व्यक्ति को धर्म की ओर ले जाएगा। अतः यह कर्म व्यक्ति को धर्म की ओर उन्मुख, ओरिएंट करता है।
धर्म की ओर उन्मुख ओरिएंट करता है। अतः कर्मयोग से तात्पर्य कि व्यक्ति को धर्म के अनुसार कर्तव्य करने चाहिए, यही कर्मयोग है। व्यक्ति को धर्म के अनुसार कर्तव्य करने चाहिए। अब धर्म की अवधारणा हमने देख ली थी कि धर्म की अवधारणा स्वधर्म, स्वधर्म में फिर हमें देखने को मिलता है कि हम किस देश में हैं, फिर किस पद पर हैं, उसके साथ कौन सा वर्ण, यानी पद का मतलब वर्ण हो गया, किस कार्य को हमने चुना वो पद होता है वो वर्ण हो गया, और फिर किस आश्रम में, यानी अगर एक स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का काम क्या है, एक हमारे पास प्रोफेशनल है तो प्रोफेशनल का काम क्या है, वो आश्रम आ गया। एक पारिवारिक सदस्य है तो उसका काम क्या है, एक सामाजिक सदस्य है तो उसका काम क्या है, एक रिटायर्ड व्यक्ति है तो उसका काम क्या है। तो यहां पे हमें ये चीज देखने को मिलेगी। इसी से हमें निकलती है राइट कर्मा की अवधारणा, यानी सही कर्म की अवधारणा। तो कर्मयोग सही कारण, राइट कॉज, सही मन यानी राइट माइंड, सही कारण, राइट कॉज, सही मन, राइट माइंड, सही भाव, राइट फीलिंग तथा सही अभिवृत्ति, राइट एटीट्यूड तथा सही अभिवृत्ति, राइट एटीट्यूड से किया गया कर्तव्य होता है। राइट कॉज हमें देता है क्या, वर्ण और आश्रम, यानी व्हाट इज योर ड्यूटी अकॉर्डिंग टू योर प्रोफेशन, वो आपका वर्ण हो गया, वो आपका वर्णा हो गया। दूसरा, व्हाट इज योर ड्यूटी अकॉर्डिंग टू योर एज, आपकी उम्र के साथ आपके समाज के हिसाब से आपका क्या बनता है, यानी आप बच्चे हैं तो आपकी क्या ड्यूटी है, आप वयस्क हो गए तो आपकी क्या ड्यूटी हुई, आप वृद्ध हो गए तो आपकी क्या ड्यूटी होगी, वो आश्रम हमें देखने को मिला। अलग अलग लेवल पे हमें अलग अलग देखने को मिलती है ड्यूटीज, हर उसमें डोमेन में ये देखने को मिलेंगे ड्यूटीज। तो ये हमें देखने को क्या मिल गया, ये मिल गया हमारे पास राइट कॉज। फिर आता है राइट माइंड, यानी इसमें हम निर्णय सही के लिए ले रहे हो। और फिर आता है राइट फीलिंग, यानी हमारा स्व का धर्म है तभी हम फील गुड करेंगे, स्वधर्म और परधर्म के अंतर को बताया इन्होंने। और फिर यहां पे हमें देखने को मिलता है राइट एटीट्यूड, यानी हमारे भाव के, हमारी प्रवृत्ति के अनुसार के लिए किया गया जो हमारे पास कर्तव्य है, इसे हम कहते हैं। तो ये हमें क्या देता है, ये हमें राइट कर्मा देता है, ये हमें सही कर्म की अवधारणा देता है। ये जो हमें देखने को मिलता है ये सही कर्म की अवधारणा है। फिर हम इसमें देखें तो समाज हमें कर्म करने के लिए बाध्य करता है और समाज अकर्मणी को नहीं मानता। समाज ये नहीं मानता कि कोई निकम्मा हो, अकर्मणी का मतलब वो निकम्मा हो, यानी कोई काम न करे, समाज इस अवधारणा को नहीं मानता। समाज ये मानता है कि अगर आप समाज में हैं तो आपको समाज के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो समाज के लिए जो हम कर रहे होते हैं उसके ऊपर तो समाज क्या करता है, गीता जो है वो कर्म को एक सामाजिक बाध्यता के रूप में प्रस्तुत करती है। भगवत गीता कर्म को एक सामाजिक बाध्यता
सोशल ऑब्लिगेशन के रूप में प्रस्तुत करती है। सोशल ऑब्लिगेशन के रूप में प्रस्तुत करती है। अर्थात व्यक्ति को यह आवश्यक रूप से करना पड़ेगा। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को समाज में कर्म आवश्यक रूप से करना होता है। यही समाज के सुख और समृद्धि का आधार होता है। यही समाज के सुख और समृद्धि का आधार होता है। तो यहां पर ये जो अवधारणा दे रहे हैं दूसरी, वो किस चीज की अवधारणा दे रहे हैं कि हमारे पास सोसाइटी का मतलब ही है कि सब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अगर सब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम नहीं कर रहे तो सोसाइटी नहीं बनेगा। तो यहां पर ये जो अवधारणा है, यही अवधारणा हमें देखने को मिलेगी किसके ऊपर? इसे वो कहते हैं गुड कर्मा, इसे वो कहते हैं शुभ कर्म। यानी जिससे समाज का हमें सुख और समृद्धि दिख रही हो, अपनी नहीं, हम व्यक्तिगत की बात नहीं कर रहे, व्यक्तिगत सुख समृद्धि, जिससे समाज की सुख और समृद्धि हो, वो है गुड कर्मा। वो गुड कर्म है। और हर किसी को समाज में कर्म करना पड़ेगा। वो कर्म कैसा होना चाहिए? राइट होना चाहिए, है ना। वो कर्म राइट होना चाहिए। तो राइट कर्म से हम गुड कर्मा की ओर चलते हैं। तो ये गुड कर्मा हमें क्या देगी? ये गुड कर्मा हमें देखने को मिलेगी। अब यहां पर भगवत गीता के अनुसार हमें कर्म योग के 4 गुण देखने को मिलते हैं। तो एक एक करके देखते हैं 4 गुणों को। भगवत गीता के अनुसार कर्मयोग के गुण, कर्मयोग के गुण। तो पहला हमें देखने को मिलता है क्रिया करना, यानी एक्शन। सबसे पहले हमें काम करना पड़ेगा कुछ, तभी तो हम करेंगे, तो क्रिया करना। दूसरा, योग स्थापित करना पड़ेगा, तो योग में स्थापना, योग में स्थापना, इसको कर्म को हमें योग में स्थापित करना पड़ेगा। तीसरा, अगर मुझे इसे निष्काम बनाना है तभी ये कर्मयोग होगा, तो आसक्ति का परित्याग, क्योंकि अगर मैं आसक्ति रख दूंगा तो ये कर्मयोग नहीं बनेगा, ये कर्मयोग नहीं बनेगा। और चौथा हमें देखने को मिलता है परिस्थितियां बदलेंगी तब भी हम कर्मयोग पर टिके रहें, इसीलिए हम स्थिति प्रज्ञा को प्राप्त करें और स्थिति प्रज्ञ हो। हम स्थिति प्रज्ञा को प्राप्त करें, स्थिर बुद्धि को प्राप्त करें, यानी कर्मयोगी हम किसी भी प्रकार की परिस्थिति में बने रहें। सिर्फ ये नहीं कि जब सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है तब तो हम कर्मयोगी बने और जैसे ही विपत्ति आई तो फिर से हमने कर्मयोग का साथ छोड़ दिया और हम क्या बन गए? हम निकम्मे बन गए या फिर हम परकर्मी बन गए। तो परकर्मी नहीं बन रहा हमने, और निकम्मा नहीं बनना, विकर्मी नहीं बनना, ना हमने दुष्कर्मी बनना है। हमने क्या देखना है? हमने यहां पे कर्मयोगी बनना है। तो उसके लिए हम ये 4 गुण देखते हैं। तो चलिए सबसे पहला गुण देखें हम। सबसे पहला गुण हमने देखा क्रिया करना। एक्शन करना। अब ये एक्शन करने का मतलब क्या हुआ? धर्म के अनुसार कर्तव्य करना क्रिया है।
अब यहां पर कहते हैं कर्मयोग में क्रिया क्या है, कर्मयोग में व्हाट इज एक्शन। कर्मयोग में एक्शन का मतलब है कि हम धर्म के अनुसार कोई ड्यूटी निभा रहे हैं, कोई हम धर्म के अनुसार ड्यूटी निभा रहे हैं, दैट इज एक्शन इन द। अब ये क्या होगा, तो यहां पे ये बात कहते हैं कि यह क्रिया ज्ञान योग, ज्ञान योग, तो ज्ञान योग क्या बताएगी, तथा भक्ति योग, और भक्ति योग क्या बताएगी, द्वारा दिशा निर्देशित होता है। ज्ञान योग द्वारा और भक्ति योग द्वारा दिशा निर्देशित होता है। ज्ञान योग क्या बताएगी, अब धर्म एक किसी को क्या पता, तो धर्म के लिए, धर्म को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। तो ज्ञान योग का मतलब है कि आप धर्म को सिद्ध करें, यानी धर्म जाने आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसे धर्म कहा गया है। जब हम कहते हैं कि क्या धारण योग्य है, क्या धारण योग्य नहीं, क्या, जैसे इसको देखें, क्या सत्य बोलना धारण योग्य है हमें अपने व्यक्तित्व में, या फिर हमें असत्य बोलना धारण योग्य है, तो साफ साफ पता चलेगा सत्य बोलना धारण योग्य है। तो ज्ञान की प्राप्ति का मतलब क्या हुआ, जैसे हम बुद्ध कहते हैं, बुद्ध किस चीज के ऊपर बात करते हैं, इसी चीज के ऊपर तो बात करते हैं। तो ज्ञान योग हमें धर्म की अवधारणा देगा और भक्ति योग हमें आस्था की अवधारणा देगा। तो यहां हमें देखने को मिलता है ज्ञान योग धर्म की प्राप्ति करवाता है और भक्ति योग धर्म और कर्म यानी कर्तव्य में आस्था और विश्वास उत्पन्न करता है। तो योग की तीनों अवधारणा हमें कर्मयोग की तरफ ले जाती है। ज्ञान योग ये बताएगा क्या सही है, क्या गलत है, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, क्या मेरा वर्ण ने यानी मेरे प्रोफेशन में मुझे बताया गया है, क्या मेरे आश्रम में यानी मेरी एज वाइज ड्यूटीज बताई गई, ये मुझे ज्ञान बताएगा। तो ज्ञान मुझे क्या करेगा, मेरा धर्म बताएगा कि मेरा धर्म क्या है, मुझे क्या करना चाहिए और मुझे क्या नहीं करना चाहिए। अब मुझे ये करना चाहिए, इसको इसमें मैं विश्वास तो करूं तब तो मैं उसे करूंगा, नहीं तो मैं विश्वास नहीं करूंगा, मैं कहूंगा अरे झूठ बोलने से होता क्या है, कुछ नहीं होता झूठ बोलने से, तो ऐसे बोलते रहते हैं कि झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, अपना फायदा देखो। तो मुझे धर्म पता है, इसके बावजूद मैं क्योंकि उसमें विश्वास नहीं रखता तो मैं उसमें मानूंगा नहीं। तो एक में क्यों मानूंगा, मैं किसी धर्म में क्यों मानूं, तो उसको मानना विश्वास कहलाता है, आस्था कहलाता है। तो भक्ति योग हमें धर्म और कर्म कर्तव्य बताता है कि क्या कर्तव्य है मेरा, मुझे कहां क्या करना चाहिए, किस जगह किस प्रोफेशन में व्यक्तियों के साथ, और इसमें फिर मैं आस्था रखूं कि मैं जो कर रहा हूं सही है, बेशक मुझे परेशानियां झेलने पड़े लेकिन मुझे अंत में पता है कि मैं सही कर रहा हूं, तो इसलिए कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हम क्रिया करने के लिए ये चार अवधारणाएं देखते हैं। फिर हम इसके दूसरे गुण की तरफ चलते हैं, यानी योग में स्थापना। अब ये हमने मान लिया धर्म और कर्म और हमने इसमें आस्था भी रख ली, लेकिन इसे हमें करना तो पड़ेगा ना। तो जब हम इसे करने बैठते हैं तो वो आती है योग में स्थापना, स्टैब्लिशिंग योगा, है ना। हमें योगा योगा यानी हमने शरीर को साधना पड़ेगा इस काम के लिए, कष्ट बहुत होगा, कष्ट होगा तो संवेदनाएं बहुत सारी आएंगी, बहुत कुछ हमें झेलना पड़ेगा जब हम क्या करेंगे, योग करना शुरू करेंगे। तो योग करने का मतलब क्या है, तो योग करने का मतलब है कि सही भाव और सही अभिवृत्ति के साथ कौशलों, सही अभिवृत्ति के साथ कौशलों का प्रदर्शन ही योग है, जो कर्तव्यों यानी कर्म को
निभाने का माध्यम होगा, माध्यम होता है। अब मुझे कर्तव्य करने हैं, तो कर्तव्य करने के लिए मुझे कुछ कौशल चाहिए होंगे ना। मान लिया अगर मैं सिविल सेवा को चुनता हूं, तो मेरे को सिविल सेवा में करना क्या है, इसके लिए मेरे पास स्किल्स तो होनी चाहिए। मेरे पास कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, संप्रेषण कौशल होनी चाहिए, मेरे पास प्रबंधन कौशल होने चाहिए, मैनेजमेंट कैसा है, मेरे पास कंप्यूटर स्किल्स होनी चाहिए, यानी आईसीटी स्किल्स होनी चाहिए। ये स्किल नहीं होगी तो वहां पे जाके मैं क्या करूंगा, मेरे को बेशक पता है कि मेरा ये काम है, लेकिन मैं वो कर ही नहीं सकता क्योंकि मेरे पास कौशल नहीं है। तो योग का मतलब है कि जो हमने सोचा, जो हमने पाया, उसके हिसाब से मैं अपनी कुशलता तो विकसित करूं। जब मैं कुशलता विकसित करूंगा तो ये हमें जो ज्ञान योग मिला था, और जो फिर हम आस्था रख के उसको विकसित करते, तो ज्ञान योग में कौशल भी आए। लेकिन कौशल यानी ये इस तरीके से कि मुझे खाना बनाना आता है, लेकिन मैं अच्छा खाना बनाऊं, तो खाना बनाना आना ज्ञान योग हो गया, लेकिन उसको अच्छा बनाना वो कर्म योग है। यानी कर्म में हम फिर इसको प्रदर्शन करते हैं अपने कौशलों के माध्यम से। ठीक है, अब यहां पर फिर हमें ये किसकी ओर ले जाता है, फिर योग क्या करेगा, योग अलग अलग जगह हमारे पास क्या करता है, आसक्ति को खत्म करता है। आसक्ति, राग द्वेष, पसंद नापसंद तथा सफलता असफलता। सफलता का मतलब क्या होता है, फल के साथ खुशी। असफलता का मतलब होता है फल न मिलने की का दुख। तो असफलता और सफलता आदि को आदि की उग्रता और शक्ति को खत्म करता है। हम इन सब से जुड़कर काम कर रहे होते हैं, हम आसक्ति से जुड़कर अटैच होकर काम करते हैं, हम किसी से मोहब्बत करते हैं, राग करते हैं, उसके कारण करते हैं। यानी कोई चीज चाहिए, कोई व्यक्ति चाहिए, कोई पद चाहिए, तो उसको राग कहते हैं। किसी से दुश्मनी के कारण इस व्यक्ति के लिए या उस पद के लिए या फिर किसी वस्तु के लिए द्वेष हो, उसके कारण कोई चीज पसंद है, कोई चीज नापसंद है, कोई चीज हमें फल चाहिए, कोई चीज फल नहीं चाहिए। तो ये सब के लिए हम क्या करते हैं, ये सब के लिए हम काम करें, तो इसकी उग्रता और शक्ति को खत्म करेगा। और जैसे ही इसकी शक्ति खत्म होगी तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें क्या देखने को मिलेगा, और व्यक्ति को निष्काम कर्मयोगी बनाता है। तो व्यक्ति जो है, व्यक्ति अब निष्काम कर्मयोगी बनेगा अगर वो आसक्ति, राग द्वेष, पसंद नापसंद, सफलता असफलता, यानी कोई फल मिले या ना मिले, इससे मुक्त हो जाता है, इसकी उग्रता को खत्म कर लेता है, इसकी शक्ति को खत्म कर लेता है, तब वो योग में स्थापित हो जाता है। अब इसके लिए क्या चाहिए हमें, तो इसके लिए हमें तीसरा गुण देखने को मिलता है, आसक्ति का परित्याग। आसक्ति का परित्याग यानी हम डिटैचमेंट की बात कर रहे हैं। आसक्ति का परित्याग यानी हम डिटैच हो रहे हैं किसी चीज से। तो डिटैच होने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे पहला चाहिए फल और परिणाम की आसक्ति को परित्यागना। सबसे पहले तो हमें कोई फल, कोई रिजल्ट, कोई फ्रूट नहीं चाहिए। फल और सफलता असफलता ये हमें सबसे पहले छोड़ना पड़ेगा। फल कोई नहीं चाहिए, परिणाम कोई नहीं चाहिए, इसकी आसक्ति को परित्यागना सबसे पहले हमें देखना पड़ता है। फिर दूसरा हम कहते हैं यहां पर मोह माया तथा राग द्वेष से मुक्त होना। ठीक है, तो यहां पर माया हमने क्या देखी थी, माया हमने देखी थी भ्रम है।
माया भ्रम होती है। माया हमें क्या देखने को मिलती है? भ्रम होती है। और इससे हमने मुक्ति पहले देख ली थी कि हमारे पास कैसे हम देखेंगे। माया क्या होती है? भ्रम होती है। तो हमें भ्रम से मुक्त होना पड़ेगा। भ्रम से मुक्त कैसे होंगे? तो वो भी देखेंगे। भ्रम कितने तरह के होते हैं ये भी हम आगे देखेंगे। तो यहां पे हमें मोह माया यानी मोह किसी के प्रति लगाव, और फिर भ्रम राग भी हमें किसी के प्रति प्रेम देखने को मिलता है, और द्वेष किसी के प्रति हमें घृणा या फिर दुश्मनी देखने को मिलती है। तो मोह माया तथा राग द्वेष से मुक्त होना हमें देखना पड़ेगा। और लास्टली यहां पर क्या कहते हैं? लास्टली यहां पर कहते हैं स्वयं के शरीर या मन के कष्ट सुख, स्वयं के शरीर या मन के कष्ट सुख समृद्धि लगाव आराम लाभ हानि आदि के इच्छाओं को परित्यागना। यहां पे भगवत गीता की अवधारणा है कि हमारा शरीर काम करने के लिए बना है। अगर हम आराम देखते हैं, इसका कष्ट देखते हैं, इसका सुख देखते हैं, यानी इसमें कष्ट होगा तो ये काम ना करूं, इसमें सुख होगा तो ये काम करूं, तो ये यहां पे हमें क्या देखने को मिलता है? ये यहां पर हमें देखने को मिलता है। तो फिर आप कर्मयोगी नहीं होंगे। कर्मयोगी होना है तो आपको धूप लगनी बंद होनी चाहिए, एसी की जरूरत खत्म होनी चाहिए, आपको सुविधाएं मिले तो काम करो, सुविधाएं नहीं मिले तो काम करो। यहां पे इन सबको से लगाव खत्म होगा, इन सबको परित्यागना पड़ेगा। जब आप ये परित्याग देंगे तभी आप कर्मयोगी होंगे। यानी अगर आपको लगता है कि जी रजाई में पड़े पड़े पढ़ाई हो सकती है तो फिर गलत है। अगर आपको लगता है कि एसी चलेगा तभी पढ़ाई हो सकती है तो गलत है। तो फिर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तब आप सुख सुविधा ढूंढने लगे हैं। तो विद्यार्थी जीवन में सुख सुविधा नहीं होती है ना, क्यों? क्योंकि विद्यार्थी जीवन का कर्म क्या है? पढ़ना है। तो उसको कोई सुविधा मिले नहीं मिले उसको पढ़ना है बस। तो ये जो चीज हम ये जो अवधारणा देख रहे हैं ना, इस अवधारणा को हम कहते हैं, ये अवधारणा हमारे पास हुई है जिसे हम आसक्ति में परित्याग करने की बात करते हैं। और लास्टली फिर हमें इसमें क्या देखने को मिलता है? चौथा हमें देखने को मिलता है स्थिति प्रज्ञा। स्थिति प्रज्ञा यानी हम यहां पर बुद्धि स्थिर होते हुए देख रहे हैं। स्थिर बुद्धि तथा अविकल व्याकुल न होना, व्याकुल न होना, स्थिर बुद्धि तथा अविकल सभी परिस्थितियों में समान भाव रखना, सभी परिस्थितियों में समान भाव रखना तथा स्थिर बुद्धि से धर्म अनुसार कर्तव्य करना ही कर्मयोग है। यानी जब तक आपकी बुद्धि स्थिर नहीं रहेगी, जब तक आपकी बुद्धि स्थिर नहीं रहेगी तब तक हमें समस्या देखने को मिलेगी, तब तक हमें समस्या देखने को मिलेगी। कैसी समस्या देखने को मिलेगी? तो उग्र संवेदनाएं आपके स्थिर बुद्धि को तोड़ती हैं और फिर आपको धर्म से विचलित करती हैं। ठीक है, तो यहां पे हमें देखने को मिलता है उग्र संवेदनाएं व्यक्ति को
व्याकुल करती हैं तथा धर्म से विमुख करती हैं। स्थिर बुद्धि द्वारा विपरीत और विकट परिस्थितियों में भी धर्म का पालन करते हुए कर्तव्यों को भी कर्मयोगी निभाते हैं। विपरीत परिस्थिति में भी कर्मयोगी दिखने नहीं देगा परिस्थितियों को, वो धर्म के अनुसार कर्म को निभाएगा। तो यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, यहां पर हमें उग्र संवेदनाएं, खासकर जैसे हम देखेंगे क्रोध आ गया, दुख आ गया, कोई विपत्ति आ गई, कोई पर्सनल लॉस है, उसके बावजूद ये सब चीजें हमें क्या करती हैं, ये सब चीजें हमें धर्म से विमुख करती हैं। ये सब चीजें हमें धर्म से विमुख करेंगी क्योंकि उस समय हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा होगा। तो दिमाग काम करे, ये कर्मयोग है ना। उस समय भी दिमाग काम करे तो ये कर्मयोग है। विपरीत परिस्थिति आती है, जैसे क्या होता है कि कभी हमारे सामने कोई एक्सीडेंट हुआ, उस एक्सीडेंट से हम घबरा गए, नहीं, हमें एक्सीडेंट में तुरंत ही उसके लिए क्या करना चाहिए, तुरंत ही हमें उसके लिए सेफ्टी मेजर्स को शुरू कर देना चाहिए कि हमें कहाँ कौन कौन हताहत हुआ है उसको देखना, उसकी सुरक्षा करना, उसको अस्पताल तक पहुंचाना, खुद को भी केयर करना, खुद की भी अस्पताल पहुंचाना। जैसे अगर आप वायुयान में बैठेंगे तो वायुयान में एक निर्देश दिया जाता है ना कि अगर आप कोई भी परेशानी हो तो पहले अपना मास्क लगाइए ताकि आपको ऑक्सीजन मिलती रहे, तब आप दूसरे की सहायता कर सकेंगे। तो हम स्थिर बुद्धि से वो सारे काम कर पाएंगे। तो यहाँ पे स्थिर बुद्धि को रखना क्या करता है, हमें कर्मयोगी बनाता है। अब यहां पर इसके अनुसार जो भगवत गीता है वो 3 तरह के कर्म बताती है। जब हम कर्मयोगी होते हैं तो 3 तरह के कर्मों में विभाजित करती है ये। तो भगवत गीता तीन प्रकार के, भगवत गीता में 3 प्रकार के कर्म हैं। 3 प्रकार के कर्म हमें देखने को मिलते हैं। पहला हमें तामसी कर्म, दूसरा राजसी कर्म और तीसरा सात्विक कर्म। 3 तरह से हमें कर्म देखने को मिलते हैं, तामसी, राजसी और सात्विक। एक एक करके देखें तो सबसे पहला हमें तामसी कर्म देखने को मिलता है जो तमोगुणी व्यक्तित्व का कर्म है। जो तमोगुणी व्यक्तित्व का कर्म है, तो यहां पर भगवत गीता कहती है भ्रम यानी माया में किए गए कर्म तामसिक कर्म होते हैं। माया के अनुसार किए गए कर्म हमारे पास तामसिक कर्म होते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य माया को तोड़ सकता है, इसीलिए मनुष्य राजसी और सात्विक कर्मों की तरफ जा सकता है। पशु सारे हमें क्या दिखेंगे, तामसिक कर्म करते हुए दिखेंगे। तो यहां पर ये कहते हैं भ्रम, माया में किए गए कर्म क्या हैं, ये सारे के सारे तामसिक कर्म है। तो भ्रम क्या है, तो भ्रम से तात्पर्य क्या क्या है, भ्रम से तात्पर्य तो सबसे पहले जो हमारा स्वधर्म नहीं हो, यानी हम पर धर्म के अनुसार हम कर्म कर रहे हो, तो उसे हम कहेंगे। तो यहां पे पहली चीज ये क्या देते हैं, स्वभाव के विपरीत कर्म। स्वभाव के विपरीत अर्थात
पर धर्म के अनुसार, पर धर्म के अनुसार जो हम कर्म देखेंगे वो हमारे पास क्या देखने को मिलेंगे? स्वभाव के विपरीत पर धर्म के अनुसार कर्म। तो भ्रम है हमारे पास स्वभाव के विपरीत अर्थात पर धर्म के अनुसार कर्म, यानी जो हमारा स्वभाव नहीं है, जो हमारा स्वधर्म नहीं है, किसी और ने हमें कहा, किसी और ने भड़काया, किसी और ने बहकाया, किसी और ने हमें दिग्भ्रमित किया, उसके अनुसार जब हम कर्म कर रहे हैं तो ये क्या हो गया? ये हमारे पास भ्रम हो गया। दूसरा यहां पर क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि मोह माया, राग द्वेष, फल की इच्छा, आसक्ति के अनुसार कर्म भी भ्रम है, के अनुसार कर्म भी भ्रम है। यह भी हमारे पास भ्रम देखने को मिलता है कि हम फल चाहते हैं, परिणाम चाहते हैं, हम इसकी इच्छा के अनुसार अगर कर्म करते हैं तो यह भी हमें क्या देखने को मिलता है? यह भी हमें देखने को मिलता है कि यह क्या है? यह भ्रम है। ठीक है, फिर अपने कौशलों और क्षमताओं के निर्धारण के बिना कर्म, यानी हमें नहीं पता हम ये कर सकते हैं, या हमें पता भी है कि हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, फिर भी हम कर रहे हैं, तो यहां पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि हम बिना क्षमताओं के अगर कोई कर्म करते हैं तो वो भी हमारे लिए क्या है? वो भी भ्रम है हमारे पास। फिर यहां पर ये कहते हैं दूसरों के बहकावे, दिग्भ्रम या ठगी के कर्म, यानी हम दूसरों के ठगी के कारण कर्म कर रहे हैं, या दूसरों ने हमें भ्रमित कर दिया उसके कारण कर्म कर रहे हैं, या बहका दिया है हमें उसके लिए कारण कर्म कर रहे हैं, हमें लालच दे दिया उसके कारण कर्म कर रहे हैं, तो दूसरे के बहकावे में आके जब हम कर्म करते हैं तो ये भी हमें भ्रम देखने को मिलता है। और लास्टली उग्र संवेदनाओं जैसे क्रोध, किसी ने आपको डराया, भय, कोई बहुत दुख देके गया, दुख, किसी से आप बहुत प्रेम करते हैं आदि के कारण होने वाले कर्म। तो दुख में हम जब कुछ करते हैं, क्रोध में जब हम कुछ करते हैं, प्रेम में हम जब कुछ करते हैं, तो वो भी क्या है? वो भी यहां पे भ्रम है। तो यहां पर हमें अंग्रेजी में कहावत है एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, मोहब्बत और जंग में सब जायज है, यह हमें उर्दू में देखने को मिलता है, लेकिन हिंदी में यह कथन नहीं हमें देखने को मिलता है। भगवत गीता साफ साफ कहती है कि जो हमारे पास उग्रता में किया जाएगा, यानी प्रेम और जंग, यानी क्रोध या फिर द्वेष, क्रोध होगा या द्वेष होगा तभी आप जंग करेंगे, तभी आप युद्ध करेंगे, तो क्रोध या द्वेष या दुख होगा, तो प्रेम और जंग में जायज नहीं है ये, बल्कि भ्रम है कि हमें लगता है कि हम जायज कर रहे हैं। और इसीलिए हम देखते हैं कि प्रेम में किए गए एसिड अटैक वो कभी जायज नहीं हो सकते, प्रेम में भगवान के प्रेम में, ईश्वर के प्रेम में, खुदा के प्रेम में किए गए आतंकवाद वो कभी जायज नहीं हो सकता, है ना, कि भगवान के नाम पर हम आतंकवाद जैसी घटनाएं देखते हैं या फिर प्रेम के नाम पर हम एसिड अटैक देखते हैं, तो ये कभी जायज नहीं हो सकता। भगवत गीता साफ साफ कहता है ये भ्रम है व्यक्ति का, ये कभी, और ये तामसी कर्म होता है, ये कभी जायज नहीं हो सकता। फिर दूसरा यहां पे हम देखते हैं राजसी कर्म।
रजोगुण व्यक्तित्व के कर्म है ये। यहां पे रजोगुण लगता है, रजोगुण व्यक्तित्व के कर्म हमें यहां देखने को मिलता है। तो यहां हमें क्या देखने को मिलता है? यहां हमें देखने को मिलता है इच्छा पूर्ति, सुख समृद्धि, फल, परिणाम आदि। अब जब हम इसके हिसाब से कर्म कर रहे हैं, आदि की लालसा के साथ किए गए कर्म। अब देखिए यहां पर, देखिए यहां पर हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास आसक्ति होगी, मोह माया होगी, राग द्वेष होगा तो ये होगा, लेकिन यहां पर हम इच्छा पूर्ति, फल और परिणाम आदि की लालसा के साथ कर्म कर रहे हैं, तो इसे हम राजसी कह रहे हैं। यहां पे हमारे पास पर्पस क्या है? यहां पे पर्पस है कि हमें सुख मिलना चाहिए। यहां पे हमें पर्पस क्या है? सुख मिलना चाहिए। तो सुख को हम राजस कहते हैं। यहां पर क्या कहते हैं? सुख को राजस कहते हैं। अब इसमें और उसमें अंतर क्या है? जब हम यहां मोह माया और राग द्वेष देखते हैं, यहां पर ये दोनों चीजें नहीं है, मोह माया और राग द्वेष नहीं है। यहां पर मोह माया और राग द्वेष नहीं है, ठीक है। यानी हम किसी के साथ उग्रता, संवेदना की नहीं कर रहे, हम फल की इच्छा करते हैं। तो यहां पर फल की इच्छा हमारे पास सार्थक कर्म के लिए हो जाती है, ठीक है, के लिए कर्म। यह हमें क्या देखने को मिलता है? यह सार्थक और आसक्तिहीन होना चाहिए। यानी इसके साथ कुछ अच्छा अर्थ, शुभ अर्थ जुड़ा हो, और साथ ही साथ ये आसक्तिहीन होना चाहिए। अगर ये शुभ अर्थ नहीं जुड़ा होगा तो फिर ये रजोगुण नहीं कहलाएगा, ये फिर तामसिक गुण चला जाएगा, ठीक है। फिर यहां पर हम देखते हैं दूसरों पर आरोपित कर्म या दूसरों के आरोपण, यानी बाध्यता की हम बात कर रहे हैं, बाध्यता के अधीन कर्म या इसको हम क्या कह देते हैं? जो हम दूसरों पे आरोपित करते हैं, यानी हमने किसी से जबरदस्ती करवाई या दूसरा हमसे जबरदस्ती करवा रहा है काम, तो वो काम क्या कहलाएगा? वो भी राजसी कर्म कहलाएगा। इसके अलावा पौरुष यानी अर्थ अर्जन, ये ध्यान रखिएगा कि हमारा जो अवधारणा है उसमें पौरुषता का मतलब होता है कि ये जरूरी नहीं कि स्त्री और पुरुष से लिया जाए। पौरुषता का मतलब होता है कि जो अर्थ अर्जन करता है। और क्योंकि हमने देखा कि समाज में धीरे धीरे पुरुष अर्थ अर्जन करने लगे, इसलिए पौरुष पुरुष उनके लिए शब्द बन गया। जबकि गीता जो है पौरुषत्व किसके लिए कहता है? वो स्त्रियों और पुरुष दोनों के लिए कह रहा है, ठीक है। तो पौरुष अर्थ अर्जन संबंधी कर्म जैसे व्यापार, प्रशासन, कृषि आदि। तो यहां पर शासन, प्रशासन हम देखें, व्यापार देखें, हम कृषि देखें, ये सब का सब हमें क्या देखने को मिल रहा है? ये सब का सब हमें देखने को मिल रहा है, ये सब का सब राजसी कर्म है। हम जो काम कर्म करते हैं वो राजसी कर्म आ जाता है हमारे पास। किसके लिए? अर्थ अर्जन के लिए कर रहे हैं, जिससे हमें पैसा मिले। हम कह रहे हैं ना, जिससे पैसा मिले, तो पैसा मिलेगा, यानी हमें अर्थ अर्जन किया, सामग्री मिली, संसाधन मिला, वो सारा का सारा किस में आएगा? राजसी कर्म में आएगा। अब राजसी कर्म धार्मिक बन जाता है, सात्विक बन जाता है। तो तीसरा हमारे पास आता है सात्विक कर्म, जो कि सर्वश्रेष्ठ कर्म है। यह हमें देखने को मिलता है सतोगुणी
व्यक्तित्व के कर्म, सतोगुणी व्यक्तित्व के कर्म। यह हमें क्या देखने को मिलता है? सत्य पथ पर, यानी पथ सत्य हो, फिर वर्ण, आश्रम और धर्म के अनुसार। एक तो पथ सत्य होना चाहिए, दूसरा वर्ण सत्य होना चाहिए, तीसरा आश्रम सत्य होना चाहिए और धर्म के अनुसार। बिना मोह माया, राग द्वेष और आसक्ति के। ना कोई मोह हो, ना माया हो, ना राग हो, ना द्वेष हो, फिर फल और परिणामों की इच्छा से विहीन, तथा काम, क्रोध, दुख, भय, प्रेम आदि से मुक्त कर्म ही सात्विक कर्म है। तो सात्विक कर्म होने का पहला लक्षण धर्म, कर्म और आश्रम और सत्य, ये चार चीजें हमारे पास होनी चाहिए। और फिर यहीं से अवधारणा निकलेगी किसकी? यहीं से अवधारणा निकलेगी गांधी जी के, जो हम कर्म देखते हैं। जब हम गांधी जी के कर्म देखेंगे तो गांधी जी की अवधारणा गीता से निकली हुई हमें देखने को मिलेगी। इसी को वो फिर वो अनासक्ति कर्म का नाम दे देते हैं। इसी को वो कह देते हैं कि ये हमारे पास डिटैच्ड, हमारे पास ड्यूटीज हैं। तो यहां पर जो हम देखेंगे कि हमारे पास सत्य होना चाहिए, हमारे पास धर्म होना चाहिए, हमारे पास वर्ण होना चाहिए, आश्रम होना चाहिए। इसके अनुसार फिर क्या क्या चीज नहीं होनी चाहिए? इस फैसले के पीछे, इस कर्म के पीछे ना कोई मोह होना चाहिए, ना कोई माया होना चाहिए, ना कोई राग होना चाहिए, ना कोई देश होना चाहिए, ना ही किसी तरह की आसक्ति होनी चाहिए, ना ही किसी तरह फल की इच्छा, ना कोई परिणाम की इच्छा, ना सफलता का हमें अभिमान आकांक्षा, ना फिर असफलता का दुख, ना कोई क्रोध, ना कोई भय, ना कोई प्रेम, कुछ नहीं। तब जब हम कर्म करेंगे तो वो कर्म सात्विक कर्म आएगा। और यहीं पे ये कहते हैं कि गीता के अनुसार, भगवत गीता के अनुसार कर्मयोगी सात्विक कर्म करते हैं और पुरुषार्थों अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की उपलब्धि प्राप्त करते हैं। तो ये यहां पर हमारे पास जो व्यक्ति हैं वो कब मोक्ष की उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं? वो मोक्ष की उपलब्धि तब प्राप्त कर सकते हैं जब वो सात्विक कर्म करें। कर्मयोगी तभी व्यक्ति होगा जब वो सात्विक कर्म करेगा। सात्विक कर्म करने के लिए उसे इन सब चीजों से बाहर आना पड़ेगा। वो चार के चार गुण जो हमें कर्मयोग के देखने को मिलते हैं वो उसको अपनाने पड़ेंगे और अर्जित करने पड़ेंगे। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे आपको अवधारणाएं बहुत बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी और इनके माध्यम से आप बहुत अच्छे से गीता के
महत्व को, गीता के अर्थ को और गीता के विभिन्न अवधारणाओं को समझे होगे। इनके प्रशासन में कैसे कैसे प्रयोग है ये हम अगले वीडियोस में कुछ देखेंगे। तो जितने साथी इस वीडियो को देख रहे थे आप सभी का धन्यवाद। अगले वीडियो में, अगले लेसन में फिर आपके साथ मुलाकात होती है। फिर मिलते हैं साथियों, नमस्कार।